वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो अगले 15 दिनों में कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जो कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, लव से है, बिजनेस से है, जॉब से है, कोई भी आपका ड्रीम है। तो अगले 15 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, कौन से बदलाव आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। तो ये रीडिंग पिके कार्ड है और हमेशा की तरह मैंने कुछ ऑप्शंस को लगा दिया है ताकि आप आसानी से अपने पसंद का ऑप्शन चुन सकते हो और रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, अगले 15 दिन आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज आपको मिल सकती है, कौन से बदलाव आपको नजर आ सकते हैं। सबसे पहले तो डिवाइन ब्लेसिंग का ही कार्ड है और जब ये कार्ड आता है मतलब आपके ऊपर भगवान की दैव्य कृपा बनी हुई है। एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। अभी हाल फिलहाल में अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं जा रहे, आप जिन्हें प्यार करते हो वो लोग आपको वैल्यू नहीं करते, वो लोग आपके प्यार को समझ नहीं पाते, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपके लिए आने वाले 15 दिन बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन 15 दिनों में मैक्सिमम लोगों की लव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और अगर आपके ज़ोडिएक साइन फायर एलिमेंट के हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो ज्यादा असर आपको नजर आएगा। मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा लव रिलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई अगले 15 दिनों में दिख रही है। फिर यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है, वो एयर एलिमेंट के दो साइन है, लिब्रा और एक्वेरियस, तुला और कुंभ राशि। एयर एलिमेंट के बाद वाटर एलिमेंट में तीनों साइन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। लास्ट बचता है यहाँ अर्थ एलिमेंट, जिसमें वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर टॉरस है, कन्या और वृषभ राशि। तो अगले 15 दिनों में आपकी जिंदगी में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो उसमें आप देखोगे कि आपके पर्सन आपके साथ अपने मन की बात को वर्बली एंड वर्चुअली, ऑफलाइन या ऑनलाइन दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लव में तो काफी बदलाव आ रहे हैं और कुछ लोगों की तरफ कोई नया इंसान भी आ सकता है और ये इंसान आपको आपके किसी जानकार व्यक्ति द्वारा मिल सकता है। जो आपको जानता हो वो इस नए इंसान से आपको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और ये मुझे ऐसा कोई इंसान नजर आ रहा है जिसने आपको भी मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, तो अगर आप टोटली सिंगल हो, लाइफ में कोई नहीं है और आप एक नया रिलेशन चाहते हो, तो आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, म्यूचुअल रिलेटिव के थ्रू, या कोई ऐसा इंसान जो आपको दूर से जानता हो, मतलब बहुत ज्यादा आप उनसे टच में नहीं हो, लेकिन सडनली आपको अगले 15 दिनों में कोई रिश्ता बता दे शादी के लिए, या कोई आपको डेटिंग के लिए किसी से इंट्रोड्यूस करवाए, तो वो भी नजर आ रहा है। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को हमेशा अपने एक्स का ही इंतजार होता है, क्योंकि एक्स के साथ कुछ लोगों की बहुत डीप अटैचमेंट रहती है, लेकिन जिंदगी में कई बार हमें टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अगले 15 दिन कुछ व्यूअर्स अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। किसी लव रिलेशन से बाहर निकल रहे हो, ऑलरेडी कुछ महीने हो गए हैं, आप हील कर रहे हो, आप ओपन हो, आप हार्ट चक्र से बहुत ज्यादा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर चुके हो,
कहीं ना कहीं आपकी इनर कॉलिंग है कि आपको नए रिलेशन में जाना चाहिए, क्योंकि पुराना कोई रिलेशन आपका टॉक्सिक रहा है, जिसने आपके हाईएस्ट पर्पस को सर्व नहीं किया। क्योंकि आप जैसे डाउन टू अर्थ, इमोशनल, केयरिंग और सेंसिटिव पर्सन का किसी ने बहुत ज़्यादा इमोशनली फूल बनाया है। डोंट वरी, अगले 15 दिन आपको उस पर्सन की यादों से दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। फिर यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का ब्रेकअप लग रहा है या नो कांटेक्ट लग रहा है, उनके लिए स्पेशल वीडियो आ रहा है चैनल पर, नो कांटेक्ट सिचुएशन पर। आप वो वीडियो सुन सकते हो, आपके सारे आंसर्स वहाँ पे हैं। बहुत जल्दी आएगा चैनल पर, तो उसको मिस आउट मत करना, क्योंकि अभी तो मेरे को करियर के कार्ड्स भी निकले हैं, हेल्थ के भी निकले हैं। तो जिन लोगों को करियर से रिलेटेड जानना है, आपको ज्यादा से ज्यादा येलो एंड ग्रीन, येलो कलर के फूड आइटम्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कलर एंड ग्रीन कलर के फूड आइटम्स, वेजिटेबल्स, कलर्स डेली लाइफ में इस्तेमाल करने हैं नेक्स्ट कम से कम 28 डेज। ठीक है, अब आप कहोगे सब्जियां तो हरी ही होती हैं, लेकिन उनको रॉ फॉर्म में अगर कंज्यूम कर सको तो ज़्यादा बेटर है। अपने रोज़ के खाने में हरा सलाद खाना शुरू करें। डेली कलर्स जो हैं उसमें ज़्यादा ग्रीन कलर को यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट आप अपने घर में यूज़ कर सकते हो, बाहर नहीं पहनकर जाना चाहते तो अपने रूम के अंदर ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। ग्रीन कलर के पेन से या ग्रीन कलर की नोटबुक रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी लिखते हो तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल करके आप अपने करियर रिलेटेड इश्यूज को, बिजनेस रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर सकते हो। डेली बर्ड को कुछ ना कुछ डालें खाने को। बर्ड्स का जो खाना होता है वो नॉर्मली हमारे जो पल्सेस और लेंटिल्स होती हैं, दालें या खड़ा अनाज होता है, और इसे आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। और डेली आपने ये डालना है 28 दिनों तक लगातार। ज़्यादा से ज़्यादा डालना चाहें तो 43 डेज डालिए। ये आपके लिए रेमेडी निकली थी तो मैंने बताया, क्योंकि कुछ लोगों का ना यहाँ पे जॉब नहीं लग रहा, और जिनका लगा हुआ है वो अपने जॉब में सेटिस्फैक्शन फील नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि आपके हार्ड वर्क को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। आप में पोटेंशियल है, आप डिजर्व करते हो एक अच्छा पोजीशन, तो उस हिसाब से या तो जॉब नहीं मिलती, या जब भी मिलती है तो वहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिससे आपको जॉब बदलना पड़ता है या फिर अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर काम करना पड़ता है। तो जो लोग जॉब में और करियर या प्रोफेशन में किसी तरह की हार का सामना कर रहे हैं, डोंट वरी, अगले 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ ग्रीन तारा मंत्र को डेली 28 दिनों तक बोलना है, या 21 दिनों तक बोलिए या सुनिए मंत्र लगाकर, और उस टाइम कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। मैंने चैनल पर वीडियो भी डाला है 2 मिनट का उपाय और आपकी जिंदगी बदल जाए, वो वीडियो सुनिए जरूर। क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो लाती हूँ ना, वैसे तो मैं उपाय और रेमेडीज के वीडियोस बहुत सिलेक्टिव लाती हूँ, लेकिन जब भी मुझे इनर कॉलिंग होती है या मुझे कुछ चैनल्ड होता है, मैं तुरंत उस वीडियो को लेकर आती हूँ। वो आप लोगों के लिए वीडियो है, उसको जरूर सुनिएगा, और उसको सुनने मात्र से ही आपकी लाइफ में लव, करियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड इश्यूज जाने शुरू हो जाएंगे। तो अगले 15 दिनों में आपकी कोई जर्नी है, कहीं यात्रा करने जा रहे हो, कोई प्लानिंग है, ये यात्रा बहुत हैप्पी रहने वाली है। उस यात्रा के बाद से, उस जर्नी के बाद से
आप देखोगे कि आपकी लाइफ में मल्टीपल एरिया से या मल्टीपल डायरेक्शन से अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो गई हैं। जिन लोगों ने कुछ प्लानिंग नहीं की तो किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करके आओ। जरूरी नहीं है कि आपको अपने घर से किसी दूसरे शहर में जाना पड़े। अगर आप जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं जा सकते तो आप ही के एरिया में कोई भी धार्मिक स्थान है, आप वहां जरूर जाएं। कुछ लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि मुझे उसी मंदिर में जाना है, मुझे उसी गुरुद्वारे में जाना है, मुझे उसी चर्च में जाना है या मुझे उसी मस्जिद में जाना है। तो आपको ना कुछ मन में अगर कोई डाउट आता है, किसी भी बात को लेकर मन अशांत रहता है, तो वहां जाकर अपने भगवान से बात करिए। जो भी इशू है वहां बैठकर सामने बोलकर आइए, फिर देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। क्योंकि आपके लिए ये ना एंजल कार्ड्स में निकला है कि आपने अपने इष्ट देव को खुश रखना है। और अगर कोई आपसे कोई डोनेशन या चैरिटी एक्सपेक्ट करे, कोई हेल्प मांगे, तो उसको हेल्प करने से कतराना नहीं है। तो आपके लिए इतने ही आंसर्स हैं अगले 15 दिनों के। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं आप। और जिन्होंने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया गाइज, आप वहां जाके फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स को वहां से भी टिप्स मिल जाएंगे, रेमेडीज मिल जाएंगी, क्योंकि मैं वहां भी रेगुलर कभी कभी वीकली डालती रहती हूँ। आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन 2, अगले 15 दिन आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, कौन सी गुड न्यूज मिल सकती है। सबसे पहले तो कुछ लोगों के लिए शादी का एक बहुत सुंदर रिश्ता आपको आ सकता है, जो शायद आपने सोचा ना हो। जैसे कई बार हम जिंदगी से हताश हो जाते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, बहुत हाथ पैर मारते हैं, घर वाले भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमने ऑनलाइन मैट्रिमोनियल अकाउंट बना रखे हैं, डेटिंग ऐप पर किसी से चैटिंग हो रही है, लेकिन वो बात कन्वर्ट नहीं हो पा रही या शादी में बदल नहीं पा रही। तो ये प्रॉब्लम काफी लोगों की दिख रही है मुझे, ऑप्शन 2 जिन्होंने चुना है। हो सकता है आप में से काफी सारे 30+ व्यूअर्स हैं ऑप्शन 2 के अंदर, जिनकी शादी में बहुत डिले हो गया है। कोई मांगलिक दोष है आपकी कुंडली में, या फिर काल सर्प दोष है, और कुछ लोगों की शनि की 7.5 की वजह से मैरिज में डिले हो रहा है। मुझे ऐसे भी व्यूअर्स की एनर्जी मिल रही है जिनकी शादी हो गई है लेकिन मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं है और वो डिवोर्स लेना चाहते हैं, या वाइफ हस्बैंड को छोड़कर चली गई है अपने मायके में, या हस्बैंड अपनी वाइफ से दूर रहते हैं ड्यू टू प्रोफेशन या करियर, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है या ट्रस्ट लैक होता है। आपके लिए 15 दिन आने वाले काफी हद तक सुधार दिखा रहे हैं, काफी हद तक। और कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको ना प्रोफेशनली करवाने होंगे, क्योंकि कुछ लोगों की समस्या ना यहाँ ज्यादा बड़ी हुई है। अगर आपने क्रिस्टल भी डाल रखे हैं, स्टोन्स भी डाल रखे हैं, या आप डेली उपाय भी करते हो, रेमेडीज भी करते हो, डेली पूजा पाठ करते हो, फिर भी आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो आपकी कुंडली में कोई दोष है अगर आप मानते हो। और अगर कुंडलियां नहीं बनी हुई फिर भी आपके ईगो क्लैश की वजह से या शादी में ट्रस्ट लैक हो रहा है, उसकी वजह से आपको आए दिन कोई ना कोई परेशानी देखनी पड़ रही है। और अब आप कई बार ये भी मन बनाते हो कि मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी, लेकिन अब आप फंस चुके हो और आप अपनी शादीशुदा जीवन के सुधार के लिए ऑनलाइन रेमेडीज चेकआउट करते हो, टैरो सुनने आते हो। और यहाँ कुछ वो व्यूअर्स भी हैं जो अनमैरिड हैं और अपने संबंध स्पेशल के साथ
रीयूनियन करना चाहते हैं क्योंकि आपकी किसी से बात नहीं हो रही, उस पर्सन ने आपको या ब्लॉक कर दिया है या इन एंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज लव लाइफ के लिए तो काफी हद तक पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। अब ये आपकी भी कोशिश होगी कि आप अपनी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में कैसे चेंज लेकर आते हो, पुराने पैटर्न्स को रिपीट ना होने दें। जो गलतियां आपने अपने रिश्ते में की हैं या सामने वाले ने की हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करें कि उनकी तरफ से क्या गलतियां हुई, मेरी तरफ से क्या गलतियां हुई, तो दोनों को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही कोई डिसीजन ले। क्योंकि 15 दिनों में ना आपको आपका इंट्यूशन, आपके अंतर्मन की आवाज बहुत सारे सवालों के जवाब देगी। आप में से बहुत सारे लोगों का ना इस वक्त क्राउन चक्रा जो है वो डिस्टर्ब्ड है। जिनको नहीं पता वो गूगल कर ले, सर्च कर ले इंटरनेट पे। कुछ लोगों का यहाँ पे मूलाधार चक्र डिस्टर्ब्ड है या आउट ऑफ बैलेंस है, और जब ये बेस चक्रा ही बैलेंस नहीं है तो बाकी के चक्रास में तो ब्लॉकेजेस आता ही आता है। जिनका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड रहता है उनका इंट्यूशन पावर वीक होता है। और थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन आपको ऑनलाइन मिलेगी, आप उसे प्रैक्टिस करो। बहुत लोगों को लगता है कि 11 दिन करना पड़ेगा, 21 दिन करना पड़ेगा, 28 दिन करना पड़ेगा। उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ है। ये नहीं पता कि ये 2 मिनट की मेडिटेशन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट रात को। अगर आप अपने लिए इतना भी समय नहीं निकाल सकते और दिन के 24 घंटे में 20 घंटे आप लोगों के बारे में सोचते हो कि वो मुझे ऑनलाइन देख रही होगी या नहीं, वो मुझे ऑनलाइन चेक कर रहा होगा या नहीं, तो जब आप अपने लिए दिन में 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात को निकालोगे तो आपकी लाइफ की आधी समस्याएं तो वैसे ही खत्म होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि रिलेशनशिप हमें इसीलिए मिलते हैं कि हमारी कमियों को सामने वाला बताए और जो उसकी कमियां हैं उसे हम बताएं, और हमें लगता है कि वो पर्सन हमें ट्रिगर करते हैं। तो अगले 15 दिन में आपको लव के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आपकी सारा एनर्जी का फोकस लव पर है। कहीं ना कहीं आप अपने करियर को नज़रअंदाज कर रहे हो या नेग्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको करियर, फाइनेंसेस, सेल्फ लव, पर्सनल ग्रोथ, फैमिली, फ्रेंड्स, इन पे भी ध्यान देना है। सोसाइटी के लिए कुछ करो, एनिमल्स के लिए कुछ करो, डाउन ट्रोडन लोगों के लिए कुछ करो, गरीब और असहाय लोगों की सेवा में कुछ ना कुछ चैरिटी करो, डोनेशन दो, अपने आप से सेल्फलेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ये सब आपके कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज करने में हेल्प करते हैं। आपके लिए ना काफी ज्यादा कार्ड्स कर्मा के निकले हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ अधूरा कर्म है आपका जुड़ा, चाहे वो लव लाइफ में जुड़ा है, चाहे वो समाज के लिए जुड़ा है, चाहे वो आपकी खुद की फैमिली के लिए जुड़ा है, या फिर आप जहाँ काम करते हो, ऑफिस में या स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, कोई कर्मा आपका जुड़ा है। अगर आपसे कोई मदद मांगता है तो प्लीज उसे मना मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि उसकी मदद आप कर सकते हो, उतनी क्षमता आप में है, उतनी कैपेबिलिटी आप में है, तो ज़रूर मदद करें। और अगर आपको लगता है कि आपसे मदद नहीं हो पाएगी तो सामने वाले को अंधेरे में नहीं रखना, क्योंकि ये आपके कार्ड्स में आया है। तो मनी, फाइनेंसेस एंड करियर के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है, और वो मेहनत आपके जॉब या प्रोफेशन पे नहीं दिख रही, वो मेहनत आपकी सोसाइटी के लिए नज़र आ रही है। मतलब डोनेशंस करो, सैलरी में से कुछ अमाउंट निकालो, गरीबों में बांटो, कुछ खरीद कर, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, किसी को दवाई चाहिए, किसी को शूज चाहिए, किसी को पैरों में पहनने के लिए
स्लीपर या चप्पल चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को खाने को चाहिए, किसी को जो भी आपकी क्षमता है। ये नहीं कि आपने बहुत महंगा महंगा कुछ देना है, आपको जितना कंफर्टेबल लगता है, जितना आप अफोर्ड कर पाओ, क्योंकि ये आपके आगे आने वाले महीनों में हेल्प करेंगे कार्मिक एनर्जी को बैलेंस करने में। और जिनकी शादी नहीं हो रही या शादी होकर मैरिटल लाइफ में दिक्कत आ रही है, आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, क्योंकि आपके कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो स्ट्रगल दिखा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में कंसल्टेशन डिटेल्स है, वहां जाके आप रीच आउट कर सकते हो। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इतना ही। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड, अगले 15 दिन कौन सी गुड न्यूज या सरप्राइज आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ आपका कोई ओल्ड फ्रेंड, कोई ऐसा पुराना दोस्त जिससे आपकी कई महीनों से बात नहीं हो रही, या पिछले 3 सालों में उस पर्सन से आपका कांटेक्ट खत्म हुआ है, वो इंसान अगले 15 दिनों में अचानक आपसे कांटेक्ट बना सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर वो कार्ड है जिनकी लव लाइफ में कोई रूठा है, कोई नाराज है, कोई जिद में अड़ा है कि मैं सामने जाकर कांटेक्ट क्यों करूं, तो ऐसा कोई इंसान भी अगले 15 दिनों में आपसे कांटेक्ट करने के लिए फॉर श्योर लाइफ में वापस आ सकते हैं। अगर आपने किसी को खुद ब्लॉक कर दिया है, चाहे वो दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई लव रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई, लड़ झगड़ कर चले गए, एक दूसरे से दूर हो गए हैं, बीच बीच में ब्लॉक कर देते हैं, अनब्लॉक कर देते हैं, तो आपके फैमिली मैटर्स और पर्सनल लाइफ के जो मैटर्स हैं उसमें आपको रिलीफ नजर आएगा नेक्स्ट 15 डेज में। और लव लाइफ वालों के लिए बता दूं, आपको अगले 15 दिनों में अगर फेदर्स दिखते हैं, पक्षियों के पंख नजर आते हैं, जमीन पे गिरे हुए, छत पे पड़े हुए, कहीं रास्ते में जा रहे हो, कार के ऊपर पड़ा है, किसी बाइक के ऊपर पड़ा है, शॉपिंग करने जा रहे हो, किसी दुकान के आगे गिरा हुआ है, या आप ही के घर में गार्डन में गिरे हुए हैं, उसको एंजल्स का साइन मानना कि एंजल्स आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। जो भी प्रॉब्लम है एंजल्स को बोलो। बहुत सारे एंजल्स होते हैं, कई बार मैंने वीडियोस में बताया भी है कि एंजल्स हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए ही आते हैं। जब हमें कोई रास्ता नहीं नजर आता तो एंजल्स हमें मदद करते हैं रास्ता दिखाने में। और एंजल्स कभी कभी इंसान के रूप में भी दिख जाते हैं। कोई ऐसा आपको गुरु मिल जाए, कोई ऐसा ज्योतिषी मिल जाए, कोई ऐसा टैरो रीडर मिल जाए, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट मिल जाए, कोई रेकी हीलर मिल जाए, जिसकी गाइडेंस आपकी लाइफ में आपको सही दिशा दिखा दे, उनके द्वारा दी गई सलाह या एडवाइस आपके काम आ जाए, तो वो भी आपके लिए एंजल ही है। मन परेशान रहता है, बार बार किसी को याद करते हो, आपका ना हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। मैंने रिसेंटली चैनल पर एक वीडियो डाला है, आप लोगों को आई एम श्योर एंड आई होप कि अगर आप वो वीडियो सुनते हो या देखते हो तो उससे फायदा बहुत होगा। उसका टॉपिक है 2 मिनट का उपाय और जिंदगी बदल जाए। सुन के थोड़ा अटपटा सा लगेगा या हैरानी होगी कि ऐसा कौन सा उपाय है जो 2 मिनट का है। चैनल की प्लेलिस्ट में उस वीडियो को लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। बहुत सारे लोगों के मन की जो शंकाएं हैं उस वीडियो को सुनने के बाद धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ उपाय आपको ना उस वीडियो के करने पड़ेंगे, वो आपके हार्ट चक्रा को
हील करने के साथ साथ आपकी लाइफ में लव को ऐड करेगी। अगर आपको लगता है दुनिया में आपको कोई प्यार नहीं करता, आप सबको प्यार देते हो, आप सबके लिए काइंड और कंपैशनेट हो, एम्पैथेटिक हो, लविंग हो, अनकंडीशनल लव देना पसंद है आपको, आप लोगों की आंख में आंसू देकर खुद इमोशनल होने वाले इंसान हो। यहाँ पे तो वो लोग भी हैं जो कोई ऐसी इमोशनल मूवी आ जाए टीवी में या थिएटर में, आपके आंखों से आंसू छलकने शुरू हो जाते हैं। आप अंदर से ना एक इमोशनल सेंसिटिव पर्सन हो, बाहर के लोग आपको ऐसा देखते हैं कि आप में ईगो है, आप में एटीट्यूड है, आप रफ हो, ब्लंट हो, बट जो सच्चे लोग होते हैं, जो सामने वाले को सच्चाई से तुरंत जवाब देते हैं, तो लोगों को लगता है ये तो बड़ा मुंहफट है, ये तो बहुत चालाक है, बट ऐसा नहीं है। आप जिससे भी दिल लगाते हो ना, उस इंसान से आप ऐसी दोस्ती या मोहब्बत निभाते हो जो मिसाल कायम करे। आपके अगले 15 दिनों में कोई एक्स वापस आने वाला है, उस इंसान को अपनी गलतियों का पछतावा है और वो वापस आ रहे हैं, और अगर वो वापस आते हैं, आपसे मौका मांगते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें अपनी जिंदगी में वापस लेना चाहते हो या नहीं, क्योंकि ये आपके लिए गुड न्यूज है। आपने उन्हें भगवान से मांगा है, आपने एंजल से मांगा है। आर्कएंजल माइकल का नाम लेके कभी कभी बोल दिया करो कि मेरी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बाहरी लोगों की वजह से मेरा रिश्ता अगर टूटा है या खराब हो रहा है या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो आर्कएंजल माइकल आप अपनी तलवार से मेरे दुश्मनों का ऐसा हाल कर दो कि वो लोग जिंदगी में दोबारा भटके नहीं। आर्कएंजल माइकल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंजल हैं जो लाइफ में नेगेटिविटी के साथ, नेगेटिव लोग, नार्सिस्टिक लोग, टॉक्सिक लोग, जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं अपने फायदे के लिए, जो लोगों की तरक्की से जलते हैं, जो लोगों की जिंदगी में खुशियां क्यों हैं उनसे जलते हैं, तो आर्कएंजल माइकल ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर देंगे। वो लोग आपकी जिंदगी में भटकेंगे भी नहीं। और अगर कुछ किसी ने कुछ आप पर नेगेटिविटी थ्रो की है, ब्लैक मैजिक जैसा किया है, तो फिर आप मुझसे रिचुअल्स करा सकते हो, स्पेल्स ले सकते हो। आपको कंसल्टेशन में बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि कई बार ब्लैक मैजिक सालों साल चलता है, खत्म नहीं होता। यहाँ पे आपके कार्ड्स में आया है कि आपकी तरक्की को रोका हुआ है। कुछ लोगों को फील भी होता होगा कि हमारी लाइफ में किसी ने कुछ किया है। मैं सबके लिए नहीं कह रही, जिनको फील होता है उनके लिए कह रही हूँ। बिल्कुल भी किसी मिसकंसेप्शन में या डाउट में नहीं आना। जिनको ब्लैक मैजिक का कॉन्सेप्ट सही नहीं लगता, डोंट वरी, डोंट गेट ऑफेंडेड, क्योंकि ये लाइफ का एक पार्ट है। जिनके साथ होता है उनको पता है। तो गुड न्यूज उन लोगों के लिए जिनका एक्स वापस आ रहा है या आ रही है, और मनी और करियर के लिए तो काफी अच्छे कार्ड्स हैं। किसी को अपनी जॉब में किसी तरह का अवार्ड, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, अप्रिसिएशन या फेम भी मिल सकता है। वो होता है ना, रातों रात इंसान का सिक्का चमक जाता है। इंसान सोचता भी नहीं है कि अभी जॉब ज्वाइन की थी और अभी इतना कुछ हो गया। ऐसा भी किसी के साथ होता है। अगर कोई फ्रेशर है, किसी का जॉब इंटरव्यू है अगले 15 दिनों में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, किसी तरह का भी कुछ ज्वाइनिंग करने जा रहे हो या किसी दूसरे शहर में जाकर रिलोकेट होना चाहते हो, आपके लिए बेस्ट टाइम है नेक्स्ट 15 डेज का। और ये टाइमलेस रीडिंग है। ये वीडियो आपको चाहे 1 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, 1 साल के बाद मिले, जब भी लाइफ में आपके उस टाइम मन के अंदर सवाल चल रहे हैं, जो भी आपकी उस टाइम की परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार आपको यहाँ से जवाब मिलेंगे। तभी इन्हें कहा जाता है टाइमलेस वीडियोस। और आपके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप
डेली स्ट्रीट एनिमल्स को, स्ट्रे डॉग्स को और बर्ड्स को कुछ ना कुछ खाने को जरूर दें। बर्ड्स का खाना बहुत इजी होता है, पल्सेस या लेंटिल्स, मोटा अनाज या दालें आप उन्हें दे सकते हो। और स्ट्रे एनिमल्स जो भी आपको मिल जाए उनको रोटी डालो, दूध डालो, बिस्किट डालो, ब्रेड डालो। चॉकलेट नहीं डालनी, बहुत लोग चॉकलेट डाल देते हैं, कैंडीज या टॉफियां डाल देते हैं, वो भी नहीं डालनी। कभी कभी मीठा चलता है हफ्ते में 1 या 2 बार, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रे एनिमल्स को मीठा नहीं दिया जाता। लिमिट होती है, नहीं तो उनको रैशेस, इचिंग और इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। तो जो मुझे नजर आया मैंने बताया गाइज, आप छोटी छोटी रेमेडीज करो एंड आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। कुछ लोग ये सोचकर रेमेडीज करते हैं कि आज किया तो कल बेनिफिट हो जाए, कल ही उसका रिजल्ट आ जाए। नहीं, आप ये इसको डेली रूटीन में ढालें। कम से कम अगले 28 दिन तो जरूर करें, नहीं तो 43 डेज करें। आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। चाहे लव है, चाहे करियर है, चाहे प्रोफेशन है, चाहे कहीं रिलोकेट होना है, चाहे आप अपनी जिंदगी में पॉपुलैरिटी चाहते हो, नेम फेम चाहते हो, और गरीबों की ये काम जरूर आइए। अगर आप इतने सामर्थ्य हैं, इतने कैपेबल हैं कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो किसी गरीब की सेवा जरूर करें। चाहे दवाई दे सकते हैं, दवाई लेकर दे दीजिए, खाने को लेकर दे सकते हैं, वो दे दीजिए। बहुत लोग ऑनलाइन डोनेशंस करते हैं। मैं कभी भी ऑनलाइन डोनेशंस को बढ़ावा नहीं देती, क्योंकि सैटर्न जो है वो ऑनलाइन चीज़ों पे नहीं जाते। सैटर्न हमारे शरीर का वो कर्म है जहाँ पर हमारा पसीना निकलता है, खून पसीना निकलता है, उसके बाद हमारे काम बनते हैं, क्योंकि सैटर्न कर्म कारक है। बहुत लोग ये चीज़ों को बारीकी से सोचते नहीं हैं और इतने सारे उपायों में पैसे बर्बाद कर देते हैं और कई सालों तक उपाय करते रहते हैं। लेकिन अगर अच्छे से उपाय किए जाएं तो लोगों को कुछ ही महीनों में रिजल्ट आ जाते हैं। तो मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं, आप चेकआउट कर लें। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। सभी ध्यान रखें, खुश रहें, अगले 15 दिनों को एंजॉय करें एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें। फिलहाल इतना ही। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।